परिवार में किसी की मृत्यु के बाद क्यों मुड़वाते हैं बाल? क्या यह सिर्फ धार्मिक रस्म है या कोई वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मान्यता है, या इसके पीछे कोई पौराणिक मान्यता भी छिपी है? तो जानिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी प्रताप सिंह। हम देख रहे हैं हमार दुनिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति में जीवन को 16 संस्कारों से बांधा गया है। बाल मुंडवाने की क्रिया अंतिम क्रिया मानी जाती है और इसमें पारिवारिक जन और किसी प्रियजन की मृत्यु पर बाल मुंडवाते हैं। अलग अलग प्रदेशों में इस क्रिया को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यूपी में कुछ जगह इसे नौबार कहा जाता है। यह मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 8वें और 9वें दिन अलग अलग जगह होता है। इस क्रिया में परिवार के सभी सदस्य बाल मुंडवाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार बाल अभिमान और सौंदर्य का प्रतीक है। जब परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तब शोकग्रस्त व्यक्ति परिवार अपने बाल मुंडवाकर संदेश देता है कि अब उसे बाहरी सुंदरता का कोई महत्व उसके जीवन में नहीं बचा है, इसीलिए वह बाल मुंडवाता है। अब हम बात करते हैं बाल मुंडवाने के वैज्ञानिक कारण की। भारत में अधिकांश जो 100 दाहगृह हैं या जहाँ पर अंतिम संस्कार क्रिया होती है, शमशान घाट है, वो खुले स्थानों पर है। अधिकतर तो नदियों के किनारे बने हुए हैं। वहाँ पर जब हम सौदा करते हैं तो उससे हजारों तरह के कीटाणु होते हैं और वो धूल मिट्टी के साथ आकर हमारे बालों में और शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए बाल मुंडवाने से हम एक साफ सफाई का संदेश देते हैं, शरीर को संक्रमण मुक्त बनाते हैं, इसलिए भी बाल का मुंडन कराते हैं। मुंडन संस्कार के मनोवैज्ञानिक कारण की अब बात करते हैं। सेना में भर्ती हो, संन्यास या जेल में प्रवेश जैसी परिस्थितियों में बाल काटने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव माना जाता है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को यह स्वीकार करने में मदद करता है कि जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब बात करते हैं इसके सामाजिक महत्व। पहले संयुक्त परिवार होते थे। गांव में सभी एक दूसरे को जानते थे। मुंडा हुआ सिर देखकर लोग समझ जाते थे कि किस व्यक्ति के घर पर शोक है। लोग स्वयं संवेदना व्यक्त करते थे। उसे उत्सवों या मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए विवश नहीं करते थे। यानी यह समाज को बिना कुछ कहे संदेश देने का माध्यम था। अब सवाल यह होता है कि मृत्यु के बाद बाल मुंडवाना केवल अंधविश्वास है क्या? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। यह परंपरा, धार्मिक आस्था और सामाजिक व्यवस्था, स्वच्छता और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इन सभी कारणों का मिश्रण। आज यह निर्णय परिवार की परंपरा, व्यक्तिगत आस्था और स्थानीय रीति रिवाजों पर निर्भर करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी संस्कार का मूल उद्देश्य दिवंगत व्यक्ति के प्रति सम्मान, परिवार को भावनात्मक सहारा और समाज में अनुशासित व्यवस्था बनाए रखना था। इसका पौराणिक महत्व क्या है? आपने गरुड़ पुराण का नाम सुना होगा। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में अंतिम संस्कार तथा अशौच पातक से जुड़े नियमों के बारे में बताया गया है। इसमें मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा बाल मुंडवाना या मुंडन का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार इसे पातक अशौच काल की शुद्धि, अहंकार के त्याग और सांसारिक मोह हटाने का विधान बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु होने पर पातक अशौच लगता है और सिर मुंडवाने से उस पातक की शुद्धि व समाप्ति मानी जाती है।
बालों को सौंदर्य और अहंकार और भौतिक संसार के मोह का प्रतीक माना गया है। इसका त्याग करना शौक और विनम्रता को दर्शाता है। अगर आपको भारतीय परंपराओं के पीछे छिपे इतिहास, विज्ञान और रोचक तथ्यों को जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपके यहाँ मृत्यु के बाद मुंडन संस्कार होता है और क्या इसके पीछे कोई अलग मान्यता आप जानते हैं? ऐसी ही तथ्यपरक और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।